मिला टाइम्स में खुशामदीद। उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार कर लिया है। कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है और कल यानी 6 फरवरी को उत्तराखंड की असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा पेश किया जाएगा। उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा पेश करने के लिए असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाया है, जो 5 फरवरी से 8 फरवरी तक जारी रहेगा। इस ड्राफ्ट को या इस बिल को 5 लोगों की कमेटी ने तैयार किया है, जिसकी सरबराही कर रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई। इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं आगे हम तफसील से बताएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस मसौदा में मुसलमानों के खिलाफ क्या है, मुसलमान क्यों इसकी वजह से नाराज होंगे, बल्कि मुसलमानों को इस्लामी शरीयत पर अमल करने से महरूम किया जाएगा, इसकी तफसील हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये बता देते हैं कि जो पूरा मसौदा है 749 पेजेस पर मुश्तमिल है, 3 जिल्दों में मसौदा है और 5 रुकनी कमेटी ने इसको तैयार किया है। अब इस मसौदा की जो अहम बातें हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उमूर को लाना जिसमें मुसलमानों को शरीयत पर अमल करने से रोका जाएगा, कुछ आइली कवानीन को एक तरह का किया जाएगा जो इस्लाम और मुसलमानों की आइडियोलॉजी के खिलाफ होगा। अब इस रिपोर्ट में पूरी बातें क्या है, अभी तक वो पूरी रिपोर्ट या पूरा मसौदा लीक नहीं हुआ है, लेकिन कमेटी के हवाले से जो तफसील सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें विरासत के हक में बराबर रखा गया है, यानी हिंदू मुसलमान तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उत्तराखंड में लड़का और लड़की को बराबर विरासत में हक देना होगा। दोनों में किसी तरह की तफरीक नहीं की जाएगी। इस्लाम में लड़की को 1/3 दिया जाता है, बराबरी का हक नहीं दिया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में लड़कियों को बेटियों को कुछ भी नहीं दिया जाता है। अब सुधार होने की वजह से कुछ दिया गया है कानून की बुनियाद पर। अब इस मसौदा में कहा गया है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी धर्म हो, उनको विरासत में लड़का और लड़की दोनों को बराबर हक देना होगा, किसी तरह की कोई तफरीक नहीं बरती जाएगी। जो दूसरी बात इस मसौदे में शामिल है वो ये कि तलाक का तरीक़ा सभी के लिए एक होगा। इस्लाम में जो जुदाई का तरीक़ा है मियाँ बीवी के दरमियान, वो तलाक है या खुला है, तलाक की अलग अलग किस्में हैं। हिंदुओं का कुछ अलग तरीक़ा है, बल्कि दुनिया के तमाम धर्मों ने अपनी शादी को ख़त्म करने के लिए किसी वजह से इस्लाम के तलाक के निज़ाम को ही अलग अलग नामों से अपनाया है। अब इसमें तलाक के तरीक़ा को एक बना दिया गया है सभी के लिए, यानी मियाँ बीवी साथ नहीं रहना चाहते हैं शादी के बाद, तो इस्लाम का जो तलाक का तरीक़ा है या खुला है वो नहीं होगा, बल्कि सभी के लिए एक जैसा निज़ाम होगा। शादी के रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया इस मसौदा में कि शादी अगर आपने कर ली है तो सरकारी तौर पर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर सरकार के यहाँ आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो सरकारी सहूलियात से आप महरूम रहेंगे, आपको किसी भी तरह का फ़ायदा उठाने नहीं दिया जाएगा। और सरकारी स्कीम का मतलब है कि सरकार की तरफ से राशन मिलता है या कोई और चीज़ों की तकसीम होती है या पैसा आता है या बिजली की सहूलत मिलती है, जो भी सरकारी फ़ायदे दिए जाते हैं तो उनमें से किसी भी तरह का फ़ायदा आप नहीं उठा सकते हैं अगर शादी आपकी रजिस्टर नहीं हो सकी है। जो तीसरी अहम बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस मसौदा में वो ये कि शादी की उम्र सभी लड़कियों के लिए एक होगी। अभी मुसलमान लड़कियों के लिए शादी की उम्र अलग है, दूसरी लड़कियों के लिए अलग है। अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे में तमाम मज़ाहिब की लड़कियों के लिए शादी की उम्र एक कर दी गई है और जो शादी की उम्र है वो 21 साल के बाद ही गालिबन रखी गई है। लड़कों की शादी की उम्र भी इसमें तय की गई है कि किसकी क्या उम्र होगी। तो ये अहम बातें हैं उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में, जिसको कल यानी 6 फरवरी को वहाँ असेंबली में पेश किया जाएगा। अब पूरी बातें उसमें क्या है उस मसौदा के सामने आने के बाद ही समझ में आएगी। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से पहले इसकी मुखालफत की गई है। पिछले दिनों जब पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बातचीत हो रही थी तो मुस्लिम तंजीमों ने और मुसलमानों ने इसका सख्त जवाब दिया था, इसके ऊपर सख्त रद्द अमल का इजहार किया था और कहा था कि मुसलमानों के जो आइली मसाइल हैं, मुसलमानों का जो अपना यूनिफॉर्म है उसमें किसी तरह के छेड़छाड़ को और बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने उस वक्त कदम को उठा लिया था। पिछली रात में काबीना की मीटिंग हुई वहाँ के वज़ीर आला पुष्कर धामी की क़यादत में, और अब इस मसौदा को पेश करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मुसलमानों का क्या रद्द अमल होगा वो कल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक सवाल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लोग ज़रूर पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल
सिविल कोड इसलिए लाया जा रहा है कि जितने हिंदुस्तानी हैं उनके जो आइली मसाइल है, उनके जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, उन सबको एक जैसा करना है। उसमें आपस में किसी तरह की तफरीक नहीं बरती जाएगी, यानी शादी का तरीक़ा, तलाक़ का मसला या विरासत का मसला, ये सब तमाम हिंदुस्तानियों का एक होगा। फिर उत्तराखंड की सरकार अलग से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मसवदा ला रही है, बिहार की सरकार अलग से लाएगी, महाराष्ट्र की सरकार अलग से लाएगी, गुजरात की सरकार भी कमेटी बना चुकी है। तो जब मकसद ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये कि तमाम हिंदुस्तानियों का सिविल कोड एक होगा, फिर अलग अलग रियासतें जब अलग अलग लाएंगी तो फिर एक कहाँ हुआ, मकसद पूरा कहाँ हुआ? क्या मकसद सिर्फ मुसलमानों को शरीयत पर अमल करने से महरूम करना है, मुसलमानों को इस्लामी कवानीन के मुताबिक, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से दूर करना है, या सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है? सवाल ये उठ रहा है और ये सवाल बजा है, इसमें सच्चाई है, हकीकत पर मबनी है। आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है? और उत्तराखंड की सरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी असेंबली में पेश करने जा रही है, तो क्या इस पर अमल हो पाएगा? ये हिंदुस्तान के तकाज़े के मुताबिक है? अपनी राय ज़रूर लिखें। ज्वाइन का बटन नीचे मौजूद है मिल्लत टाइम्स के बगल में अकाउंट पर, उस पर आप क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए और अपने दोस्तों से भी अपील कीजिए कि मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर्स होने के साथ मेंबर भी बने और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें।